बच्चों के बिना घर कितना सूना सूना लगता है ना, जैसे खामोशी काटने को दौड़ रही हो। बस आती होंगी मम्मा। आज बहुत खुश हूँ। कितने दिनों बाद कृषि स्कूल गई। देविका के आने के बाद ये सारे चेंजेस आए हैं, हमें इनको थैंक यू कहना चाहिए। नहीं नहीं, बेटा, हाउ वाज स्कूल? नाइस। कृषि, बेटा आप इतने दिनों बाद स्कूल गए, मजा आया? तबीयत तो ठीक थी ना? ऑल ओके? ऑल ओके पापा। वेरी गुड। चलिए अब आप दोनों फ्रेश हो जाइए और फ्रेश होकर खाना खाएंगे। भूख लगी होगी ना दोनों को? फ्रेश होने से पहले उन दो टैकी लोगों से तो मिल लीजिए जिन्हें कृषि रोड से उठाकर लाई है। बेटा ऐसा नहीं बोलते हैं। कौन है वो लोग, ये तो बताइए। कुछ नहीं, वो बंगले के बाहर दो लोग जमीन पर बैठ के खा रहे थे तो कृषि को लगा कि वो जरूरतमंद है ये उन्हें अंदर लाई। इस अंदर टैकी पापा। आखिर है तो पुचकी की ही बेटी। हमारी कृषि का दिल ही ऐसा है, मोम जैसा, किसी की तकलीफ देखते ही पिघल जाता है। लेकिन कृषि बेटा, ऐसे किसी को भी घर के अंदर नहीं ले आते हैं, है ना? सॉरी बड़ी माँ, वो जमीन पे बैठ के खाना खा रहे थे इसलिए अंदर बुला लिया। बड़ी माँ, just look at them, कितने गंदे और अनहाइजीनिक है। चाहत ऐसे किसी के लिए नहीं बोलते हैं, बैड मैनर्स ना। कोई बात नहीं, अब आपने उन्हें बुला लिया है तो उन्हें अंदर ले आइए, उन्हें खिला पिला कर वापस भिजवा देंगे उनके घर, ठीक है? अभी लाई। चलिए, ये देखिए, ये वो लोग। नमस्कार। नमस्कार। हो माँ, देखो तो ये बच्ची हमको घर के भीतर तो ले आया, किंतु शानजोक तो देखो, हम तो जानता ही नहीं था कि इतना बड़ा घर हमारा बेटी देविका का है। ये विराट बाड़ी, मागो एत्तो बड़ो बांग्लो। आपकी बेटी देविका? कौन देविका? अरे यही तो है देविका। हमारे कन्या, हमारी बेटी है ये।
कौन है? बोलो ना मम्मा कि आपको देविका क्यों बुला रहे हैं? बोलो ना। कौन है आप लोग? मैं आपको नहीं पहचानती। और ये क्या देविका देविका लगा रखा है? हाँ, निकलिए यहाँ से, चलिए बाहर जाइए। अरे कोई है? वाह देविका वाह, ही बोलबो तो के अब तुम हम दोनों को नहीं पहचानता है? इतना बड़ा घर में आ गया और हम लोग को पहचानने से मना कर दिया। अपना काका काकी को भूल गए तुम। क्या क्या बकवास है ये? हाँ, कौन हो आप लोग? और ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? निकलिए, मैंने कहा बाहर निकलिए, निकलिए, कम ऑन बाहर जाइए। एक मिनट, हमारे पास सबूत है। अब क्या सबूत? कोई सबूत नहीं होगा, कोई सबूत नहीं। आप जाइए। रुको मम्मा, अब भी पता चल जाएगा कि सच बोल रहे हैं कि झूठ। दिखाइए क्या सबूत है आपके पास? हाँ, अभी देते हैं। यही देखो सबूत। देखो फोटो, ये तो सच बोल रहे हैं। अगर ये सच में आपके चाचा चाची है तो आप इन्हें पहचानने से क्यों इनकार कर रहे हैं? वो आपको देविका क्यों बुला रहे हैं? बोलिए ना मम्मा, ये आपको देविका क्यों बुला रहे हैं? आपको देविका क्यों बुला रहे हैं मम्मा? बोलो ना मम्मा। बताइए ना। ऋषि बेटा, मेरी बात सुनिए आप। पापा मुझे कुछ नहीं सुनना। आप फोटो मेरी बात सुनिए बेटा, मेरी बात सुनिए आप। मुझे बताइए ये देविका क्यों बुला रहे मम्मा को? मम्मा का नाम तो अस्मिता है ना? प्यार से उनको पुचकी बोलते हैं ना? पैंडम पुचकी है तो देविका कौन है? और ये फोटो, ये सब क्या है? बेटा रिलैक्स, मेरी बात सुनिए बेटा, मैं कह रहा हूँ ना आपसे कुछ। बोलो ना पापा। ऋषि आराम से। ऋषि अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो तुम्हें और तुम्हारे खानदान को छोड़ूंगा नहीं। सब आप लोगों की वजह से हुआ। अब चलिए मेरे साथ, चलिए आप। अगर कृषि के सामने सच आ गया, अगर उसे ये पता चल गया कि देविका पुचकी की हमशक्ल है तो बहुत बड़ा खतरा है। सदमे में चली जाएगी बेचारी। हे भगवान, कृषि को ठीक कर दो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। आई, अंदर आई। छोड़ो मके। ये क्या किया? हाँ, क्या किया? नीचे क्या बोल रहे थे आप लोग? एक बात बोलेगा देविका तुमको हम।
तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं था, हम पहले से ही जानता था। लेकिन तुम इस हद तक गिर जाएगा, ऐसा गुल खिलाएगा, हम कभी सोचा भी नहीं था। अरे तुम अपना पहचान बदलकर उस अमीर आदमी के साथ इस घर में घुसकर सारे आम रंगजालियां मना रहा है। ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं सोचा था। आने को साहस हो गए तो, हाँ, हिम्मत तो बहुत हो गया तुम्हारा, और हिम्मत के साथ साथ बेशर्मी भी बहुत बढ़ गया तुम्हारा। दुगा दुगा, अरे मैड और व्हाट, एक तो चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी दिखाता है हमको, हाँ? अरे तुम हमारा हाथ पकड़कर वहां से खींच के हमको तुम यहाँ लेके आए, हाँ? अरे तुम्हारे तो लाज लागे ना, बेशरम लड़की है तुम, एक नंबर का बेशरम। तुम्हारा माँ वहाँ अस्पताल में भर्ती है, और हम दोनों को गरीबी में छोड़कर बिना कुछ बोले तुम यहाँ पर जिंदगी का मजा लूट रहा है। अरे तुम्हारा माँ वहाँ अस्पताल में है, अस्पताल में। मैडम बस एक और शब्द बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। आज तक आपको मेरी और मेरी माँ की परवाह थी नहीं, पर जब आप दोनों को पता चला मैं इस बड़े से घर में रह रही हूँ, दोनों के दोनों आ गए मुंह उठाकर, बिना जाने, बिना सोचे समझे, बिना मुझसे बात किए बस आ गए, और आ तो गए, पर पता नहीं क्या बकवास किए जा रहे थे आप तो। oh God। क्या लगता है, हाँ? What do you think, हाँ? एक लड़की को एक लड़के के साथ देख लिया तो मतलब उन दोनों का चक्कर चल रहा है, यही सोचते ना आप? तुरंत सर्टिफिकेट दे देते कि लड़की कैरेक्टरलेस है। I mean, वाओ यार, अमेजिंग। आप दोनों की सोच से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस I'm done। बस बहुत हो गया। आपकी सोच से, आपकी बातों से, आपसे कोई रिश्ता नहीं रखा, इसलिए बेहतर होगा कि अभी के अभी आप लोग ये घर छोड़कर चले जाएं। पर हाँ, मुझसे या मेरी माँ से मिलने की कोशिश तक नहीं करना। आगे की जिंदगी हमें कैसे काटनी है ना, ये हम देख लेंगे। आज तक हमने बहुत एहसान किया हम पर। वेट, ये रहे पैसे, ये लीजिए और निकल जाइए। ये दोनों हाथ से पकड़ लीजिए, ये पैसे लेकर बस जाइए यहाँ से, जस्ट गो। ओ मागो, देखो तो बेशरम लड़की, लाशरम तो पेट खाया है। ओ वाह, एक तो गलत काम करता है, ऊपर से जोबान लड़ाता है, हाँ? हमारा खाता है और हमको इस पैसे का धौल देता है, तुम इस पैसे का रौब उठाता है, हमको घर से निकालने का धमकी देता है। अरे इतना बड़ा हाथ मारा है तुम, इतना बड़ा हाथ, ऊपर से एक पैसा टक्का दे करके काका काकी को घर से निकलने को बोलता है। वाह देविका वाह, तुमको तो हमें भी बताता है। रुको, खबरदार अगर इस पर हाथ उठाया तो। आप लोग ये मत बोलिए कि आप लोग मेरे घर पे और देविका को यहां मैं लेकर आया हूं रिक्वेस्ट करके, क्योंकि मेरी बच्ची को इसकी जरूरत है। बच्चलन नहीं है ये, और कोई इस पे उंगली उठाए ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप एक औरत होकर एक औरत के कैरेक्टर पर सवाल उठा रही हैं। इससे आपका कैरेक्टर सामने आता है, समझी नहीं? वह आपकी भाभी हॉस्पिटल में पड़ी है, लेकिन आप लोग देविका कहाँ है, क्या कर रही है, किसके साथ है, ये जानने में पड़ी। और अगर जानने का इतना ही शौक है तो देविका को बोलने दीजिए ना, समझाने का मौका तो दीजिए। आप लोग के मन में मुंह में जो आ रहा है बोले जा रहे हैं। देखो, चुप था को हमें बोले दीची, ये हमारे परिवार का आपस का मामला है। चाची आप चुप रहो। ये मत सोचना कि मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं।
तुम्हारी जगह कोई भी लड़की होती ना तो मैं यही करता। तुम्हारी वजह से मुझे जो कुछ भी भुगतना पड़ा ना, उसके लिए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जो तुमने और तुम्हारे परिवार ने जो तमाशा खड़ा किया है ना, उसकी वजह से मेरी बेटी फिर से बेहोश हो गई। बताया था ना मैंने तुम्हें कि उसके दिल में छेद है, वो कोई भी सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती है। रोक नहीं सकती थी अपने चाचा चाची को जब नीचे तमाशा कर रहे थे। सिचुएशन हाथ से निकल गई ना। दरअसल गलती मेरी है। तुम्हें जानने के बाद भी मैं तुम्हें इस घर में ले आया। मुझे अपनी बेटी को ना सब कुछ पहले ही सच सच बता देना चाहिए था। पर अब बस, अब मैं वो गलती दोबारा नहीं करूंगा। तुम अपने चाचा चाची को लेकर अभी के अभी इस घर से निकल जाओ और आइंदा ये चेहरा मुझे कभी मत दिखाना। ये चेहरे के साथ ना मेरी कई सारी अच्छी यादें जुड़ी हुई, अस्मिता की यादें, और मैं सिर्फ वो अच्छी यादें ही याद रखना चाहता हूं। So you just get lost! शान मौजूमदार, तू क्या समझता है? हाँ? एक सेकंड यहाँ खड़े रहकर किसी और को सुनाना बहुत आसान है। तेरे लिए, तेरी बच्ची के लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने। कृषि के लिए अस्पताल बनने की हर वो मुमकिन कोशिश की, बट नहीं, मुझे अप्रिशिएट करना या सिचुएशन को समझने के बजाय तू यहाँ खड़े रहकर मुझ पर चिल्ला रहा है। नो व्हाट, यहाँ ना तेरे बुलाने पे नहीं आई, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूं, क्योंकि मौत को ना करीब से देखा है मैंने। एक बच्चे के लिए माँ क्या होती है ना, ये मैंने महसूस किया है जब मेरी माँ मौत के मुंह में थी। अब ना मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी बचाना ना, देखिए बचाने का मतलब क्या होता है, और वो मतलब मैं अब भी जानती हूँ। तो चाहे कितनी भी गिरी हुई लड़की मुझे क्यों ना समझे, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जब तक कृषि की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, मैं यही रहूंगी तेरे आंखों के सामने। आप लोग निकल रहे हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? ओ मागो, देखो तो पुलिस का धमकी देगा। आपको धमकी दे, क्योंकि आपने वर्दी में किस किस से घूस ली है ना हवलदानी जी, वो मैं उनको जरूर बताऊंगी। और आप चाचा जी नौकरी से किस लिए निकाले करते, ये भी उनको बताऊंगी। इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाए। खड़ा खड़ा ये की मुंह देखता है हमारा? देखो क्या तुम बेसिकता है हमारा? अरे तुम कोई बोलता है हम चलो। हाँ, चलो चलो चलो, तुमको तो हम देख लेगा। बोले दीक्षी चलो, बोल ना चलो। वो मांगो की बोल, कृषि को तो मैं ठीक करके रहूंगी। उसकी हालत मेरी वजह से ही हुई है। मैंने आप लोगों से कितनी बार कहा है कि बच्ची को किसी भी तरह का शौक ठीक नहीं है। वो किसी भी तरह के सदमे को झेल नहीं सकती है। आपकी बात सही है डॉक्टर, लेकिन कृषि की तबीयत कैसी है? वो ठीक तो हो जाएगी ना?
आई एम सॉरी मिस्टर मजूमदार, बच्ची की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। डॉक्टर ये क्या बोल रहे हैं आप? मिस्टर मजूमदार, अब तो बच्ची को भगवान ही बचा सकते हैं। भगवान नहीं, माँ। आज कृषि की माँ, यानी मैं बचाऊंगी कृषि को।